everyone, welcome to Sainik Shiksha 2.5. I am Mukta. I hope you all are fine. तो आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं HCF एंड LCF. HCF क्या होता है? HCF means highest common factor. HCF of two or more than two numbers is the product of highest or maximum number of common factors in the given numbers. जो भी नंबर्स दिए रहते हैं उनके कॉमन फैक्टर का मैक्सिमम नंबर या हाईएस्ट नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ कहलाता है. इट इज आल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर. इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं, GCD. देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द एचसीएफ. एचसीएफ को निकालने के दो मेथड्स होते हैं. पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसमें क्या करते हैं? इन दिस मेथड फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन. इसमें स्टेप्स बने हुए हैं. स्टेप वन में क्या करते हैं? ब्रेक द गिवन नंबर्स इनटू प्राइम फैक्टर्स. जो भी नंबर्स दिए रहते हैं उनको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं. स्टेप टू, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स कॉमन टू ऑल द नंबर्स. जो भी कॉमन होते हैं प्राइम फैक्टर्स, जो भी नंबर्स हैं उनको ब्रेक किया, उसमें से कॉमन फैक्टर, जो भी फैक्टर कॉमन होता है उसका प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं. स्टेप थर्ड, दिस प्रोडक्ट इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ. जो भी प्रोडक्ट आता है उसको हम एचसीएफ कहते हैं. इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. एग्जाम्पल है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4, 8 एंड 12. तो फर्स्ट हम क्या करते हैं? 4, 8, 12 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं. अब 4 को ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहला प्राइम फैक्टर होता है 2. 2 से छोटा प्राइम फैक्टर नहीं होता है. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. तो हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं. 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा. 2 2 जा 4, 2 2 जा 4. अब ये 2 आया, अब इसको भी 2 से कर देते हैं तो 2 1 जा 2. इस तरह से 4 इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4. अब हम 8 को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं. ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2. तो 8 इक्वल टू क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2. ये तो हो गया, प्राइम फैक्टर्स हो गए. अब 12 को करते हैं. 12 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा. 2 6 जा 12, 6 भी 2 से डिवाइड होगा. 2 3 जा 6. अब 3 किससे डिवाइड होगा? 2 से तो होगा नहीं. तो हमारा सेकेंड प्राइम नंबर होता है 3. 3 1 जा 3. तो ये हो गए हमारे 12 के प्राइम फैक्टर्स. 12 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3. ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, ब्रेक द गिवन नंबर्स इन प्राइम फैक्टर्स. अब क्या करना है? इसमें से हमको कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. इसमें क्या है? 2 इंटू 2. इसमें क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 इंटू 2 इसमें भी है, इसमें भी है. ये नंबर और ये नंबर. इसमें देखते हैं 2 इंटू 2, ये इसमें भी है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 2 है इसमें नहीं है, यानी कि ये कॉमन नहीं है. एक्स्ट्रा 3 है, ये भी इन तीनों में कॉमन नहीं है, केवल इसमें है, इन दोनों में है ही नहीं. इसलिए हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12. कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12. 4, 8 और 12 में कॉमन फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4.
ये कॉमन फैक्टर्स है 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, 2 इंटू टू, ये तीनों में है, इसलिए ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। इनका प्रोडक्ट निकाल लिया, 4 हो गया। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इन गिवन नंबर। जो भी नंबर दिए होते हैं उनके कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट गिवन नंबर्स, ये होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया? अरे कॉमन फैक्टर्स थे 2 इंटू टू, इनका प्रोडक्ट क्या हुआ 4, तो एचसीएफ हमारा हो गया 4। ये हो गया हमारा एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 4, 8 एंड 12 इज इक्वल टू 4। 4 ऐसा नंबर है जिससे 4, 8 एंड 12 तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। एचसीएफ फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका क्या होता है? सेकेंड मेथड, डिवीजन मेथड। इसमें क्या होता है? इन दिस मेथड फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। स्टेप 1 में क्या करते हैं? डिवाइड द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। जो भी बड़ा नंबर होता है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। स्टेप 2, डिवाइड द डिवाइजर बाय द रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर रहता है उसको उससे डिवाइजर को डिवाइड करते हैं। थर्ड में क्या होता है? रिपीट स्टेप सेकेंड टिल द रिमाइंडर बिकम्स 0। लास्ट डिवाइजर इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ। स्टेप सेकेंड को तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, और जो भी लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 72, 60 एंड 96। इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्मॉलर नंबर है हमारा 60 स्मॉलर नंबर है, और इससे बड़ा हमारा नंबर कौन सा है? 72। तो 60 से 72 को डिवाइड करते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेप है डिवाइड लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर से डिवाइड करते हैं लार्जर नंबर को, तो 60 बन जा 60, ये आ गया हमारा। और जो रिमाइंडर होगा, ये हमारा रिमाइंडर है 12। रिमाइंडर से क्या करते हैं? रिमाइंडर से सेकेंड स्टेप है, रिमाइंडर से डिवाइजर को फिर से डिवाइड करते हैं सेकेंड स्टेप में। तो 12 से 60 को डिवाइड किया, ये हो गया 12 5 जा 60, रिमाइंडर हो गया 0, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। स्टेप 2 में क्या करना था? स्टेप 2 में करना था जो भी हमारा रिमाइंडर था उससे डिवाइजर को फिर से डिवाइड करना था, और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। रिमाइंडर हमारा 0 हो गया, यानी कि हमारा प्रोसेस सही है। इसके बाद क्या करना होता है? जो भी लास्ट डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। अब हम देखते हैं 12 है, यही लास्ट डिवाइजर है। 12 से 96, 12 से 96 को डिवाइड करते हैं, तो 12 8 जा 96, रिमाइंडर 0, यानी कि रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि हमारा 12 करेक्ट आंसर है। 12 इज द एचसीएफ ऑफ 60, 72 एंड 96। स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा उससे डिवाइजर को फिर से डिवाइड किया,
तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। 12 से 60 को डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि 12 हमारा एचसीएफ हो गया। 12 से 96 को भी डिवाइड करके देख लेते हैं, कंफर्म हो जाएगा कि एचसीएफ है या नहीं है। 12 8 से 96, रिमाइंडर 0 हो गया। ये कंफर्म है कि 12 एचसीएफ है 72, 60 एंड 96 का। एचसीएफ ऑफ 72, 60 and 96 is equal to 12। ये आपका आंसर हो गया। ये है हमारा डिवीजन मेथड। इस तरह से हमने 2 मेथड से एचसीएफ निकालना सीखा। अब हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं देखते हैं। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM of 2 or more than 2 numbers is the product of the highest powers of all the prime factors that occurs in these numbers. It is also known as lowest common multiple, lowest common dividend, LCD. LCM of given numbers is the smallest number which is exactly divisible by each of them. LCM क्या होता है? LCM गिवन नंबर्स का LCM वह सबसे छोटा नंबर होता है जो उन सभी नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, डिवाइड हो जाए। There are 2 methods to find the LCM. LCM को फाइंड करने के लिए 2 मेथड है। नंबर 1, prime factorization method. In this method, following steps are taken. Step 1, break the given numbers into their prime factors. जो भी given numbers है उनको prime factors में break करना है। Step 2, find the product of the highest powers of all the factors which occurs in the given numbers. Step 3, this product is required LCM. तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है, फाइंड द LCM ऑफ 6, 8 and 12। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं सबके। 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 into 3, 2 3 जा 6। 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। अब 8 के प्राइम फैक्टर्स 2 into 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। अब 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 2 2 जा 4, 3 जा 6। हाँ, 2 2 जा 4, 3 जा 12। 2 into 2 into 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये हो गया। अब इसमें क्या है, इनको स्टेप 1 तो हो गया। स्टेप 2 में क्या था, हाईएस्ट पावर। इसकी पावर क्या है, 2 की पावर है 1। 3 की पावर क्या है, 3 की पावर भी 1 है। 2 की पावर 1 2 3, 3 टाइम्स है ना 2, तो 2 की पावर हो गई 3। इसमें 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 की पावर हो गई 1। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना था, जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स निकले हुए हैं उसमें से हाईएस्ट पावर वाले प्राइम फैक्टर्स को हमें लिखना है और उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 and 3। इसमें हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 2 3। 2 की हाईएस्ट पावर है 3 और प्रोडक्ट निकालना है, वही हमारा एलसीएम होगा। तो 2 की हाईएस्ट पावर तो हो गई 3
अब इसमें से 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 3 की हाईएस्ट पावर हो गई 3 की पावर 1। अब इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर है 3, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 की पावर 3 का मतलब हुआ 2 2 जा 4, 2 जा 8, यही तो हुआ। 3 का मतलब हुआ 1 2 3, 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर लेना, रिपीट, ये हो गया। तो ये हो गया 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 और 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, मतलब 3 तो 3 रहना है। अब इसका प्रोडक्ट कितना आ गया, 8 3 जा 24, ये हो गया हमारा एलसीएम। एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 12 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 6 8 and 12 is equal to 24. It is the answer. ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाला है 6 8 एंड 12 का। पहले हमने इनको प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक किया गिवन नंबर्स को, उसके बाद जो भी प्राइम फैक्टर्स आए उनमें से हाईएस्ट पावर को फाइंड आउट किया, और जो भी हाईएस्ट पावर थी प्राइम फैक्टर्स की उनको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके हमने एलसीएम फाइंड आउट किया। नेक्स्ट हम देखते हैं एलसीएम फाइंड आउट का सेकेंड मेथड है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड। फर्स्ट स्टेप, write down the given numbers in a line separating them by commas. Step 2, divide by any one of the prime numbers which exactly divides at least two of the given numbers. Step 3, write down the quotient in the undivided numbers, the line below the first. Step 3 है write down the quotient and the undivided numbers in the line below the first. Step 4, repeat this process until you get a line of numbers which are prime to one another. Step 5, the product of all the divisors and the numbers in the last line is the required LCM. यह है डिवीजन मेथड, इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है फाइंड द एलसीएम ऑफ 16 24 एंड 36। इसको हम डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं। स्टेप फर्स्ट में कहा गया है सबसे पहले हम नंबर्स को, जो भी गिवन नंबर्स है उनको एक लाइन में कॉमास के द्वारा सेपरेट करते हुए लिख लेते हैं। फिर इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि कौन से प्राइम नंबर से ये डिवाइड हो सकते हैं। इसमें 2 पहला प्राइम नंबर है, पहला मतलब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 16 2 से डिवाइड हो जाएगा, 24 भी, 36 अगर नहीं भी डिवाइड होते हैं तो एक नंबर कोई सा भी डिवाइड होना चाहिए, तो हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 8 या 16, जो भी हमारा क्वोशिएंट आता है वो उस नंबर के नीचे लिख लेते हैं। 2 से 24 को डिवाइड किया तो 12 आया, 2 12 या 26 और 24, 2 36, 2 18 या 36। अब हम देखते हैं इनमें से भी 2 से ये डिवाइड हो जाएंगे, अगर नहीं होते तो कम से कम एक तो डिवाइड होना ही चाहिए था। अगर एक भी ना हो तो हम दूसरा प्राइम नंबर यूज करते हैं जिससे कि कोई भी नंबर हमारा डिवाइड हो जाए। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2
9 जा 18। अब 4 और 6 2 से डिवाइड हो जाएंगे, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और जो अनडिवाइडेड होता है नंबर उसको हम सेम एज यहाँ पर रख लेते हैं। अब इसमें 2 है, 3 है, 9 है, 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 1 या 2 1 आ गया। 3 और 9 डिवाइड नहीं हुए। अब हम 3 और 9 को डिवाइड करते हैं। अब 2 का काम तो खत्म हो गया क्योंकि 2 से तो डिवाइड होना था, उतने हो चुके हैं। अब हम 3 का यूज करते हैं क्योंकि 3 है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो 3 से डिवाइड करते हैं, तो 1 को ऐसा ही रख लेते हैं। 3 1 जा 3, और 3 से 9 को डिवाइड किया तो 3 आ गया। ये आ गया हमारा 3। अब क्या है, अब हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, जो भी हमारे डिवाइजर्स आए हैं, प्रोडक्ट, और जो हमारे लास्ट लाइन में नंबर्स हैं। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 होता है। 3 से मल्टीप्लाई किया तब भी 3 1 जा 3 आएगा। तो ये हमारे डिवाइजर्स है, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये डिवाइजर्स थे 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 और 1 टाइम 3। और फिर ये 1 का तो कोई मतलब नहीं हुआ, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर ही आता है। 1 को छोड़ देते हैं और जो भी लास्ट में 3 बचा हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। अब हम इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, वही हमारा रिक्वायर्ड एलसीएम होगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारा आ गया 144, और यही हमारा एलसीएम होगा। LCM of 16, 24 and 36 is 144। ये हमारा डिवीजन मेथड से LCM निकालना हुआ। अब हम देखते हैं कुछ फार्मूले। ये कुछ फार्मूले हैं LCM ऑफ फ्रैक्शंस। LCM ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। सेकेंड फॉर्मूला है HCF ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का HCF कैसे निकालते हैं, तो HCF ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डिनोमिनेटर। थर्ड फॉर्मूला है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 144 एंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 8, देन फाइंड द LCM ऑफ नंबर्स। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। इसमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 144, तो यहाँ लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 144 इज इक्वल टू HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 8। HCF हो गया 8। अब आपको फाइंड आउट करना है LCM। LCM फाइंड आउट करना है, कोई बात नहीं, LCM को इधर ही रखा रहने देते हैं।
इधर 144, अब ये मल्टीप्लाई में है 8, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इधर एलसीएम ऐसा ही रखा रहने देते हैं। 8 8 बन जा 8 और रिमाइंडर हुआ 6, 6 और 4 64, 8 8 जा 64, तो एलसीएम हो गया हमारा 18। एलसीएम इज इक्वल टू 18, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन था प्रोडक्ट टू नंबर्स का 144 144, एचसीएफ है 8, फाइंड द एलसीएम ऑफ नंबर्स। तो हमको फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल हो जाता है। तो फार्मूले में हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 144, एचसीएफ 8 इंटू एलसीएम। एलसीएम हमको फाइंड आउट करना था, इधर भी रखा रहने दे सकते हैं, इसको इधर भी ला सकते हैं, तो हमने इधर ही रखा रहने दिया 144 अपॉन 8, एलसीएम इज इक्वल टू 18। 8 से 44 को डिवाइड कर दिया तो आ गया 18। इस तरह से हमारा एलसीएम फाइंड आउट हो गया। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 200 एंड 320। उस ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है जो 200 और 320 को एग्जैक्टली डिवाइड करे। डिवाइड करे यानी कि डिवाइजर होना चाहिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एचसीएफ। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ, डिवाइजर। डिवाइजर फाइंड आउट करने के लिए हम डिवीजन मेथड लेते हैं। डिवीजन मेथड में क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जर नंबर को डिवाइड करना था। तो हम 200 से 320 को डिवाइड करते हैं। 200 से 320 को डिवाइड करते हैं। 200 बन जा 200 क्योंकि 320। अब रिमाइंडर देखते हैं, रिमाइंडर हमारा हुआ है 120। अब जो रिमाइंडर होता है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइजर को डिवाइड करते हैं। 120 बन जा 120, फिर से डिवाइड रिमाइंडर आएगा 80 आया। अब हम फिर से ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता। 80 से 120 को डिवाइड करते हैं, 80 बन जा 80, अब ये 40 आ गया। 40 से फिर 80 को डिवाइड करते हैं, 42 जा 80। अब हमारा रिमाइंडर हो गया 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया तो लास्ट का डिवाइजर ही एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। तो हमारा लास्ट का जो डिवाइजर बोला है वो है 40। एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ इज इक्वल टू 40। अब इसका आंसर है, so we can say 40 is the greatest number that will exactly divide
exactly divide 200 and 320। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 42। तो इसको हम डिवीजन मेथड से करते हैं। इसको हम जो भी नंबर्स हमारे दे रखे हैं उनको हम एक लाइन में कॉमा लगाकर लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इनको प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। पहले हम इस नॉलेज प्राइम नंबर से देखते हैं डिवाइड होता है या नहीं। 24, 36, 42 ये सारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 12 या 24, 2 18 या 36, 2 24 या 42। फिर देखते हैं, फिर हमारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 6 या 12, 2 9 या 18, 2 12 या 24। फिर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 3 या 6, 9 अनडिवाइडेड है तो इसको 9 को ऐसे ही रख लेते हैं। 2 6 या 12। अब देखते हैं, फिर 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा। 3 और 9 को ऐसे ही रख लेते हैं। 2 3 या 6। अब आ गए 3 9 3। ये तीनों 2 से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए हम 3 लेते हैं कि 3 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 3 आ गया। इसको ऐसे छोड़ देते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर ही है, इसको और डिवाइड नहीं कर सकते। अब हमारा क्या है, एलसीएम आ गया। एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे डिवाइजर है उनको हम मल्टीप्लाई में 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और जो हमारी लास्ट लाइन में बचता है उसको भी हम मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। 1 1, इनकी तो कोई वैल्यू नहीं है। 1 1 जा 1 होता है, और जो भी प्रोडक्ट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ही आएगा, इसलिए 1 को नहीं लिखते हैं, 3 को लिखते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 3, आंसर आ गया 144। ये हो गया एलसीएम 144। ये रॉन्ग है। इसमें एक गलती हो गई। देखिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 42। इसमें हम पहले इसको एक लाइन में कॉमा के द्वारा लिख लेते हैं, फिर हम इनको डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर से। 2 12 या 46, 2 18 या 36, और 21, 2 21 या 42, 2 6 या 12, और ये 21 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं सेम। 2 3 या 6, 9, 21 को ऐसे रख लेते हैं। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे इसलिए हम 3 को लेते हैं।
3 भी प्राइम नंबर है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। ये भी प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इनको भी यहीं पे एंड कर देते हैं। एलसीएम क्या हुआ हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। जो भी डिवाइजर्स हैं उनको लिख लिया मल्टीप्लाई में, और फिर जो लास्ट लाइन में है उनको भी मल्टीप्लाई में लिख लिया। 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही सेम नंबर आता है। इनको मल्टीप्लाई किया, ये आपका आंसर आ गया 504। ये हो गया एलसीएम। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 3 जा 72, 72 7 जा 504, इसलिए आंसर है 504। एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 42 इज 504। ये आपका आंसर है। इस तरह से हमने कुछ एलसीएम और एचसीएफ के सवाल किए, अच्छे से समझा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू। जय हिंद।